अपने ही जन्मदिन में क्या कहा जाए। जो उम्मीद नहीं थी वो घटित हो गया है। आप इतने लोग सहयोग में आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इससे बढ़कर एक माँ के लिए और कौन सा जन्मदिन हो सकता। आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, ये भी आपका जन्मदिन है। एक महान कार्य के लिए आप लोग तैयार हुए हैं और ये महान कार्य आज तक कभी हुआ नहीं, उसके आप संचालक हैं। इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या सुख का साधन हो सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीवन में ही इतने आत्म साक्षात्कारी जीवों के दर्शन होंगे और इतना अगम्य आनंद उठाने को मिलेगा। एक वातावरण की विशेषता कहें जिसमें कि आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य एक भ्रांति में घूम रहा है। एक तरफ विदेश की ओर नज़र करने पे ये समझ में आता है कि ये लोग एकदम ही भटक गए, वहाँ पर नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अनीति के ही रास्ते पे चलना, अग्रसर होना, वो बड़ी बहादुरी की चीज़ समझते हैं और सीधे नरक की ओर उनकी गति है। इस गतिमान प्रवृत्ति को रोकना बहुत कठिन काम, लेकिन वहाँ भी ऐसे अनेक हीरे थे कि जिन्होंने सोचा कि ये क्या जीवन हमारा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो बुरी तरह से कठिन परिस्थितियाँ बनाई गई हैं मनुष्य के लिए कि आप अपने जीवन को एक कठिन बंधन से बांध लें कि हम धार्मिक हैं, और अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपके हाथ काट देंगे, आपके आँख निकाल देंगे, आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। यह अतिशयता हो गई। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि बहकाव की भी अतिशयता है। दोनों तरफ अतिशयता है। आपको समाधान करना चाहिए कि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए, जिसकी संस्कृति जो है वो संतुलित है। हमें इतना बताया नहीं गया है धर्म के बारे में, किसी ने खास चर्चा भी न करी, लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी आदमी अधर्म में नहीं उतरता। अधिकतर ये दूसरी बात है, उसके पास अगर पैसा आ जाए बहुत, उसका दिमाग ख़राब हो जाए, या वो राजकारण में चला जाए, या और कोई इसी तरह की चीज़ को प्राप्त कर ले, तो हो सकता है कि उसको ये बहकाव मिल जाए। पर उसमें भी खुले आम कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि समाज इतना ज़बरदस्त कि उसे खींच लेगा। इसलिए आपसे आज मैं जो बात कहने वाली हूँ वो ये है कि एक अपने देश की जो संस्कृति इतनी ऊंची अब भी मानी जाती है, और अब भी अपने यहाँ लोग नैतिकता का स्तर मानते हैं,
ऐसे देश में विचार करना चाहिए कि यहाँ किसने इतना कार्य किया। ये कार्य स्त्रियों ने किया, भारतीय स्त्री की शक्ति। और इस शक्ति के सहारे उसने अपने बाल बच्चे, अड़ोस पड़ोस और सारे समाज की भी धर्म पे स्थापना की। हालांकि अब विदेशी संस्कृति का असर आ रहा है और उससे हो सकता है हम लोग भी थोड़े बहुत प्लावित हो सकते हैं, पर अतिशयता पे जाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हम लोग जकड़े हुए हैं अपने देश की परंपराओं। अपना देश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक से एक महात्मा होगा, इतने संत हो गए, इतने यहाँ पर अवतरण। हिंदू धर्म में नहीं, मुसलमानों में भी, और आप जानते हैं सिखों में बड़े बड़े धर्मात्मा इस देश में आए। इस देश की जो विशेषता है कि इस भूमि में ही जैसे कोई आध्यात्म फंसा हुआ। न जाने कैसे लोग आध्यात्म की ओर चलते हैं और मानते हैं। सहयोग की प्रणाली में हम लोग संतुलन में खड़े हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में जो गंदगियां हैं उसको तो निकाल ही देना पड़ेगा, और निकल जाती। सहयोग में आने के बाद बहुत से लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन अब भी मैं देखती हूँ कि कुछ न कुछ चीज़ों से बंधे हुए सहयोगी हैं। और इसका कारण है कि इतने दिनों से जो चीज़ चली आई है और मान्यता रही, उसके प्रति एकदम उदासीन हो जाना उन्हें कठिन लगता है। विशेषकर हम उत्तर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। मैं देखती हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान में या तो मुसलमानों के परिणाम स्वरूप हो, चाहे जैसा भी हो, औरतों की दशा बहुत खराब है। औरतों को बहुत छला जाता है, सताया जाता है। शक्ति स्वरूप औरत का कोई मान नहीं। कहा जाता है यत्र नारया पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय हो और उसकी पूजा की जाए, वहीं देवता रमण करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि औरतों का भी राज हो या वो भी किसी तरह से आतताई हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्त्री पहले पूजनीय होना चाहिए, उसके अंदर पूजनीय गुण होने चाहिए। वो अगर पति का अपमान करती है, घर में झगड़ा करती है, परेशान करती है और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती और भी गलत सलत काम करती है, तो वो स्त्री तो पूजनीय हो नहीं सकती। और वही स्त्री पूजनीय होती है जो अत्यंत प्रेममयी हो। जिस औरत में प्रेम का सागर बसा हो, उसी को लोग पूजते हैं। और जो नहीं है उसके सामने चाहे न कहें कुछ, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति माना जाता, पर शक्ति जैसे ये आप इतनी यहाँ पर बिजली का क्या कहना चाहिए प्रदर्शन देख रहे हैं, ये स्वयं शक्ति नहीं, शक्ति तो कहीं और से आ रही है और यहाँ इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। तो इसी तरह स्त्री एक शक्ति स्वरूप होती है, पर उसका प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बाह्य में पुरुष के रूप में होता है। उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी के लोग, उसके पति, उसके ससुर, उसके बाप, ये सब पुरुष उस स्त्री के शक्ति से प्लावित होते हैं और उस प्रेम की शक्ति से प्लावित होने के बाद उनमें भी एक तरह का बड़ा अनूठा सा संतुलन बन जाता है। पर जहाँ पर ये स्थिति नहीं होती, जहाँ पर घर की माँ और घर की स्त्री और रिश्तेदार, इन औरतों में वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, उल्टे क्रोध, मत्सर आदि षड्रिपियों से
वो अगर भरी रहती हैं तो ऐसे घरों में कभी भी प्रेम या आनंद आ ही नहीं सकता। ये स्त्री का ही एक बड़ा भारी कार्य है, उसमें हम दबे जा रहे हैं। ये क्या जो शक्ति आज कहाँ से आ रही है, वो अपने को सोचती है क्या कि मैं दबे जा रही हूँ? वो तो ये सोचती है कि ये प्रकाश, ये देना मेरा कर्तव्य कार्य है और उसे मैं कर रही हूँ और खुशी खुशी सारा काम करती हूँ। इस समझ को आना ज़रूरी है। हालांकि औरतों को इतना दबाया गया है इस समझ के कारण, इतनी उनकी अवहेलना करी है कि एक दूसरी चीज़ खड़ी हो रही है जो कहती है समाज में कि नहीं, ये औरतों का दबाव हम चलने नहीं देंगे, हम पुरुषों को ठिकाने लगा देंगे, उनसे हम हर चीज़ में लड़ेंगे, उनको हम बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये सब करके देख लिया, और देशों में जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ के बच्चों का हाल देख लीजिए और वहाँ के सब चीज़ों का हाल देख लीजिए। अब समझ इसमें क्या है कि मनुष्यों में ये समझ आनी चाहिए। मनुष्य में ये समझ सिर्फ स्त्री में ही नहीं पर पुरुषों में आनी चाहिए। ये पुरुषों को सोच लेना चाहिए कि हमारी स्त्री जो है ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और उसका मान हमें रखना चाहिए। पहले तो स्त्री भी पुरुष का मान रखे और पुरुष भी स्त्री का मान रखे। मैं देखती हूँ सहयोग में अब बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम लोग जब शादियाँ करते हैं सहयोग में तो देखते हैं कि जिन लोगों की शादियाँ, समझ लीजिए जिन लड़कियों की शादियाँ इंग्लैंड अमेरिका में हुई, तो वो उनके पति उनके इतने गुलाम बन जाते हैं कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबका नहीं, सबका नहीं। और उल्टी बात यह है कि जिन लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं वो तो कहती भगवान बचाए रखे बाबा, सास ससुर ये वो मार झंझट, सब लोग तो मारने को दौड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना संतुलन वहाँ न संतुलन यहाँ। ये संतुलन स्थापित करने के लिए सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पति को अपने सर पे बिठा ले या कोई पत्नी को सर पे बिठा ले। इसका मतलब है कि प्रत्येक का एक मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। सबको वैल्यूएशन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आप संतुलन में। आप दूसरों की बात नहीं सोचिए, अपनी बात सोचिए। जहाँ आपको जो कहना है वो कहना ही होगा और जो कुछ आपको सुनना है वो भी सुनना होगा। मैं देखती हूँ सहयोग में हमने शुरुआत पहले कुटुंब से की है। कुटुंब व्यवस्था से सहयोग को धीरे धीरे बांधा है और जब कुटुंब ठीक हो गए उसके बाद फिर हमने एक एक चीज़ पर कदम रखा। आज आपको पता है कि ये 25वां सहस्त्रार इस बार मनाया जाएगा। 25 साल हो गए जब सहस्त्रार खुला था, तब से लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया और प्राप्त करके एक इससे बड़े प्लावित हुए, नरिश हुए, आज ये स्थिति में आ गए। अब हमारे लिए आगे क्या कर्तव्य है? कुटुंब से शुरू करें तो कुटुंब में हमें शांति प्रस्थापित करनी है। पहली चीज़ है शांति। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई भी चीज़ पनप नहीं सकती। समझ लीजिए ये यहाँ जो गमले रखे हैं ये सब हिलने लग जाएं तो ये बढ़ेंगे, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। इसमें आदमी को भी मान देना चाहिए लेकिन औरतों को भी समझ रखनी चाहिए। दोनों जगह ये चीज़ रखने से पहले घर में शांति होने से अपने बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें और उनके अंदर एक अपने प्रति, स्वयं के प्रति एक जागरूकता आएगी और वो समझ लेंगे कि वो भी एक सहयोगी हैं, उनके माँ बाप भी सहयोगी हैं और एक उनका परम कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप का नाम और भी उज्ज्वलित करें। अब मैं देखती हूँ कि सहयोग बढ़ते बढ़ते अब एक समाज में तो आ ही गया है किंतु और भी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। माने अब हम लोग यहाँ पर जैसे लोग आए हैं, कोई मद्रास से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, तो देश और देश
इस तरह से विचार करते हुए सहयोग बढ़ा। अब इसमें भी उसी तरह का प्रकार होता है। जैसे अब दिल्ली वाले आए तो उन्होंने कहा कि माँ आपका बर्थडे दिल्ली में होना चाहिए। अच्छा भाई, कर देंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को कौन मना कर सकता है कि यहाँ बर्थडे नहीं हो। बाप रे, हो गया फिर मेरा। तो मैंने कहा हाँ भाई, शांतिपूर्वक ये चीज़ ठीक है, दिल्ली में ही करो, वो अच्छा रहेगा। और व्यवस्था भी यहाँ अच्छी होती है, सब लोगों का इंतज़ाम भी होता है, सब दृष्टि से मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसमें हम दिल्ली वाले हैं या हम बिल्ली वाले हैं, ऐसा लेकर के भी लोग झगड़ा शुरू कर। अब ये तो बड़ी ही संकुचित प्रवृत्ति, मतलब जो सहयोग का दूसरा सामूहिक स्वरूप है, उसे समझने में हमने गलती की। सामूहिकता में अगर आप नहीं उतरेंगे तो आपका जो संतुलन है वो डावाडोल हो जाए। अगर हम कहें कि अच्छा इस बार हम बम्बई में ही हो जाए बर्थडे, क्या है कहीं भी हो, बर्थडे तो होगा ही, हमारी तो उम्र बढ़ने ही वाली है, आप चाहे कहीं भी करिए। लेकिन उसमें फिर उलझन हो जाएगी कि भाई इस बार माने ऐसे क्यों किया। या तो लोग ये कहेंगे हमसे कोई गलती हो गई, और या ये कहेंगे कि माँ ऐसा आपने क्यों किया, दिल्ली वालों के यहाँ इतने बार आपने किया था, अब इस बार क्यों नहीं कर रहे दिल्ली वालों के यहाँ। तो ये जो तादाद में हमारा गलत चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन है, हम यहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले। पहले तो यहाँ तक था कि एक गली में रहने वालों में भी झगड़ा होता था, अब वो ख़त्म। फिर अलग अलग मोहल्ले में रहने वालों में बड़ा झगड़ा होता था, और हर एक मोहल्ले के लोग अलग अलग बैठ के मैं देखा करती थी, अरे बाप रे, अभी वो चल ही रहा है वहाँ पर। फिर वो मोहल्ले छूटे हर जगह। अब भाषा पर भी थोड़ा बहुत आ गए हम, भाषा पर आ गए कि ये फलाना भाषा बोलते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा। हमें तो अपनी पहले सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश की जो भाषा है वो तो सीख लेनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे मराठी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई। पहले आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। सहयोग में अब मैं 14 आपकी ऑफिशियल भाषा में कैसे बोल सकती, और आपसे वार्तालाप कैसे होगा। तो जो भाषा माँ को आती है, हिंदी मेरे समझ में मैंने कभी सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, पर हिंदी भाषा का हमेशा मुझे बड़ा मान रहा, और इसलिए हिंदी भाषा मुझे आती है। इसलिए आप लोग सब अगर हिंदी भाषा सीखें तो सहयोग पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, और इससे आपका भी लाभ हो जाएगा। बहुत से लोग हिंदी सीख गए मेरी टेप सुन करके बाहर, प्रदेश के लोग जो हैं वो बड़े ज़ोर से चिपक जाते हैं किसी चीज़ पर, वो लोग हिंदी बोलने लग गए। और हमारे यहाँ अब भी ऐसे लोग हैं कहते हैं माँ हिंदी में भाषण मत दो, आपको चाहिए तो तमिल में दो या तेलुगु में दो। मुझे नहीं आती ना तमिल तेलुगु दो, अब मैं क्या करूं। इसलिए ये भी जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न भेद हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जातीयता के भेद तो हैं ही हमारे अंदर पहले ही से बसे हुए हैं। एक साहब मुझे कहने लगे हांगकांग में कि हिंदुस्तान में जातीयता बहुत है, अब भी सहयोगियों में जातीयता है। वो ब्राह्मण है स्वयं। मैंने कहा अच्छा बताइए, क्या आप किसी हरिजन से शादी करेंगे? घबरा गए। हरिजन से? अरे भाई, हरि के जन हैं, उनसे शादी करने में क्या? हाँ, हरिजन से नहीं कर सकते। तो पहले बाकी सब लोगों में हो जाए, फिर धीरे धीरे हरिजन को भी मान लें। लेकिन परदेश में ये झगड़ा ही नहीं। कितने हरिजन लड़कियों की शादियाँ मैंने बाहर करा दी, और लड़कों को भी। उनको पता ही नहीं कि ऐसी जाति पाति करके कोई चीज़ होती है, कोई हरिजन होता है और कोई, अब नहीं कहेंगे कोई क्या। इस प्रकार हमारे अंदर इतनी भिन्नता का स्वभाव है, हम भिन्न हैं, वो भिन्न है, वो है। अब भिन्नता भी आवश्यक चीज़ है, ये नहीं कि,
परमात्मा ने हर एक को भिन्न भिन्न बनाया। हर एक की शक्ल अगर एक बनाते तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता। एक जैसे कोई आपने आर्मी खड़ी कर दी, इसी तरह से सबकी शक्ल हो जाती। तो भगवान ने एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता है, ऐसा पत्ता बनाया है कि ये पत्ता आप कहीं दुनिया में जाके ढूंढें तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। आप बताइए, ये उसकी कमाल है। पर अगर ये सोचने लग जाएं कि ये भिन्नता ही हमारी विशेषता है, तो फिर आप पत्ते के लेवल पर हैं, उससे आप उठे नहीं। उससे उठकर देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति, योगी जन, जिनकी की जात पात कुछ नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी की जात पात नहीं होती। अब सन्यासी हो गए, आप क्या रह गए? अंदर से छूट गए सो सन्यासी हो गए। तो आपकी जात पात कैसे रहेगी? इसका बड़ा विरोध करना चाहिए। जात पात का बहुत ही विरोध करना चाहिए और सिर्फ गुण ग्राहकता होनी चाहिए कि किस में क्या गुण है उसको पाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। इस एक मर्यादा से जब हम गुजर जाते हैं तब फिर देश विदेश से हमारा संबंध आता है। अब मैं आपसे क्या बताऊं कि परदेश में मैंने जो लोग देखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा यांत्रिक लोग हैं, यंत्र को विश्वास करते हैं और साइंस में विश्वास है उनका, पढ़े लिखे हैं। लेकिन सहज में जब वो उतरे तो जैसे कोई प्रेम सागर में ही उतर गए हों, उसकी डुबकियां लगा रहे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 500 आदमी बाहर से आए, इतना नितांत उनका प्यार है मेरे साथ, क्योंकि कहते कि जब हम वहाँ सोचते कि हमें आपसे प्यार है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हमें प्रेम और आनंद के सागर ने घेर ली। अब कल देखिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कव्वाली, पर आनंद की लहरियों से वो भरे हुए। उनसे सीखने की बात यह है कि बिल्कुल निर्वाज, किसी भी तरह की आशा न रखते हुए वो प्रेम में उतरना चाहते। और क्योंकि हम लोगों को अभी प्रेम की इतनी महत्ता मालूम नहीं है, हो सकता है कि अब भी हम बहुत, जैसे हिंदुस्तानियों की चिट्ठी आएंगी तो मेरा बाप बीमार है, मेरे बाप का ससुर बीमार है, फलाने का फलाना बीमार है, उसको आप दे दीजिए, उसके पास नौकरी नहीं है, मेरी सब बैंक्रप्सी हो गई, मेरा भाई जेल जा रहा है। सब यही बात है। यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि एक तरह मेरे ऊपर एक अधिकार है क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और आप लोग भी हिंदुस्तानी। पर ये बड़ी निम्न चीज़ है, इसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप सजोगे। ये अपने आप घटित हो सकता है, ये विश्वास परदेसी लोगों का। अब आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊँ। एक औरत यूएन में काम करती थी, सहयोगिनी, वो मेक्सिको में चली गई यूएन में ही। उसका एक लड़का, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो बीमारी पुश्तन पुश्त आती रहती है और इस लड़के पे बड़े जल्दी आघात हुआ और 1 महीने के अंदर वो बच्चा मरने वाला था। वो सहयोगी नहीं है, ये सहयोगी नहीं है। इसने मेरे पास 3 चिट्ठियाँ भेजी, उसमें उसने उसका नाम लिख के भेजा, ये बीमारी है, पता नहीं कौन सी अजीब गरीब लंबी चौड़ी बीमारी उसको है, और ऐसी 3 चिट्ठियाँ मेरे पास है। मुझे बड़े उसके लिए मैं कहती हूँ कि क्या कहूँ मैं, अपनी इंसानियत के भाषा में तो कहा नहीं जाता, पर एक तरह से जैसे खिंचाव, बड़ा खिंचाव। और चौथी उसकी चिट्ठी आई कि माँ आश्चर्य की बात है, मेरे लड़के को मैं ले गई थी हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा इस तो सब नेगेटिव है, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ। पर हिंदुस्तानियों का ऐसा नहीं, एक बार माँ से मुझे मिला दो, अगर माँ मेरे बच्चे को ठीक करेगी तो वो ठीक होएगा।
माँ के खोपड़ी पे लादे बगैर वो सोचते ही नहीं कि उनका बच्चा ठीक हो सकता। कितना बड़ा फ़र्क है। वो मेक्सिको में बैठी हुई, मैं उसका क्या इलाज कर सकती? क्या मैं बस आपको प्रार्थना कर रही हूँ और आपके पास मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, ये उसको बीमारी है, बस। अब ये श्रद्धा की जो बात है, प्रेम जब श्रद्धा में हो जाता, श्रद्धा में अंधश्रद्धा से मतलब नहीं, आपको अनुभव है मेरा, आप जानते हैं मुझे, कोई नई बात नहीं। वो अगर श्रद्धा में हो जाए तो कैसे काम बनते हैं ये समझने वाली बात है। और अगर श्रद्धा न हो, सिर्फ हम तो माँ को बहुत मानते हैं, ऐसे मानने वाले, ईसा को मानने वाले बैठे हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले बैठे हैं, उनको मान रहे। अरे भाई तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है? तुमने क्या प्राप्त किया, इसे सोचना हो। हमने ये देखा कि जो कुछ भी इन लोगों ने इतने आसानी से प्राप्त किया, उसकी वजह ये कि एकदम प्रेम से शुष्क हो गए थे। इनके अंदर प्रेम इनको मिला ही नहीं। और जब प्रेम नहीं मिला तो जैसे ही उनको प्यार मिला तो एकदम उसकी और वो बिल्कुल पूरी तरह से आकर्षित हो गए। और उस प्रेम को पाने के लिए उनको दुनिया कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं। अब आते हैं गणपतिपुरे में, हिंदुस्तानियों की शिकायत बहुत, खाना अच्छा नहीं। मद्रासी कहेगा कि मुझे खाना पसंद नहीं, तो लखनऊ वाले कहेंगे कि साहब क्या खाना बनाते हैं। सबके खाने के शौक़ उनके बीवियों ने ऐसे बिगाड़ रखे हैं कि उनको कोई खाना ही नहीं पसंद आता। अब इस हिंदुस्तान में कौन सा एक खाना बताइए जो बनाने से लोग खुश हों? इनको ये पसंद नहीं, उनको वो पसंद नहीं, तो उनको वो पसंद है। पर ये कभी नहीं कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं। हालांकि पहले बहुत ख़राब खाना होता था, अब ज़रा बहुत कहना चाहिए अच्छा हो गया, पर कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि माँ खाना अच्छा नहीं। अब बाथरूम के लिए भी बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने हिंदुस्तानियों ने कहा कि माँ ये हमें बाथरूम पसंद नहीं है जो इंडियन स्टाइल है, हमें तो वेस्टर्न स्टाइल चाहिए। और वेस्टर्न वाले बोलते कि नहीं हमको तो इंडियन स्टाइल चाहिए, बड़ी साफ़ चीज़। अब मेरी समझ में आया आप क्या करें, इंडियन के लिए बनाए और उनके लिए बनाए। तो मैंने ये कहा अच्छा ठीक है, इंडियन वालों को फॉरेनर्स के साइड में रख दो, फॉरेनर्स को इंडियन साइड में रख दो, काम खत्म। पर हम लोग बड़े डिमांडिंग हैं, जैसे हर समय ये चीज़ नहीं ठीक, वो नहीं चीज़ ठीक, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। कितनों के घर में अटैच्ड बाथ होंगे बताइए? लेकिन इसमें हम लोग अपने सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे हो गए इस तरह के डिमांड्स करने से। और इन लोगों से पूछो तो कहते हैं कि माँ शरीर का जो आराम है बहुत उठा लिया, उन्होंने जो बहुत उठा लिया शरीर का आराम, अब आत्मा का आराम दो, शरीर का आराम नहीं चाहिए। जो कि हमने उठाया नहीं वही हम सहयोग में पूछते हैं कि हमें शरीर का भी आराम मिल जाए। इसमें आपसे कहने से फिर आप वही करेंगे, माने का शरीर का आराम, तो चलो हम ज़मीन पर सोएंगे, ये नहीं मेरा मतलब, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि ये सोचना चाहिए कि हमें अब आत्मा का कार्य करना है, आत्मा को संतोष में रखना। जितना हम शारीरिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ही हमारा आत्मा दुखी हो जाएगा, उसका प्रकाश उतना ही कम होगा। और जितना ही हम बाहर के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वातावरण के लिए, हर चीज़ के लिए जब हम सोचेंगे उतने ही हम बढ़ते जाएंगे, आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा। और उसमें आपको हैरानी होगी कि आप अपने को पाइएगा कि आप बिल्कुल विश्व के एक नागरिक हो गए।
आपके अंदर विश्व जैसे समा गया। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं माँ आपको हर एक चीज़ कैसे याद रहती, आप जैसे अब ये देख लिया, इसको देख लिया हमने, बस हो गया, चित्र सा बन गया सब चीज़। आप लोग चित्र से मेरे हृदय में, ये कैसे होता है? क्योंकि मैं अपने अंदर हूँ ही नहीं, सब बाहर ही हूँ। मैं सोचती भी नहीं अपने बारे में, कुछ विचार ही नहीं करती, मतलब वो करने की मेरे अंदर वो शक्ति नहीं, तरीका ही नहीं कि अपने बारे में सोचती बैठी रहूं। कभी मेरे साथ किसने क्या किया, मेरे साथ किसने क्या जाती, कभी नहीं। हो गया सो छोड़। लेकिन जो कुछ भी बाह्य में है सब, इसमें जब आप अपने आत्मा का प्रकाश देखेंगे तब आप में विश्व की पूर्ण कल्पना हो जाएगी। कोई पहाड़ी है, वहाँ चले गए, पहाड़ी में भी अपना आत्मा का प्रकाश देख सकते हैं। हर एक चीज़ में जब वो आत्मा का प्रकाश आप देखते हैं, हर एक चीज़ में आपको कोई चीज़ भूलती नहीं, उसका आनंद भूलता नहीं, पर उसके बारे में फिक्र नहीं लगती कि ये किसका कारपेट है, मार लें कि इसको खरीद लें, कि कुछ ऐसा मन में विचार नहीं। सिर्फ देखना मात्र बनता है, और जब ये देखना मात्र प्रगल्भ होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो आपका व्यक्तित्व एक विश्व को भर लेता। और यही स्थिति अब आप में सब में आनी चाहिए। और भिन्नता तो चाहिए हर एक चीज़ में, इसमें कोई शक नहीं, हर एक आदमी में भिन्नता होनी चाहिए, पर किस चीज़ में? अपना अपना आनंद व्यक्तित्व करने। कल देखिए डांस कर रहे थे एक से एक लोग, जैसा भी आ रहा था, जिस तरह से भी आ रहा था, सबकी भिन्नता थी, एक जैसे कोई नहीं नाच रहा था। ये भिन्नता हमारे अंदर डर रहे तो उससे हम एक अलग अलग तरह के आनंद का अनुभव दूसरों को दे सकते हैं। आनंद अपने लिए नहीं, हम दूसरों को कितना आराम दे सकते हैं, दूसरों को हम कितना आनंद दे सकते हैं, दूसरों में हम कितना प्रकाश ला सकते हैं, इसका विचार हमेशा रहना चाहिए। कभी कभी, मैं नहीं कहती सब, पर कभी कभी हिंदुस्तानी भी लिखते हैं कि माँ मेरी प्रगति कराइए, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ों से हट करके ऊंचा उठ जाऊँ। क्योंकि जो भी चिट्ठी लिखते हैं अधिकतर वो सब बेकार की चीज़ें, ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसा है, वैसा। और कोई कोई बहुत प्यारी चिट्ठियाँ लिखते हैं और उससे बिल्कुल मैं गदगद हो जाती हूँ कि इन्होंने अपना मार्ग ढूंढ लिया, इन्होंने देख लिया इन्हें कहाँ जाना है, अपने मंजिल को इन्होंने पहचान लिया। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं देखती रहूँ और उसको आत्मसात करती रहूं। पर चाहत ऐसी नहीं है किसी चीज़ की जो कि आप कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमेशा बढ़ रही है क्षितिज के जैसे, होराइजन के जैसे, उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं आपकी क्या चाहत है? आपका जीवन इसी तरह से अत्यंत सुंदर हो जाए, अत्यंत सुगंधित और सबको आह्लाद देने वाला, सबको आनंद देने वाला हो जाए, यही मैं चाहती। जिस दिन ये विचार आ जाए, आप लोग कभी कभी राजकारण भी करते हैं, कुछ करते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं। सहयोग में आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको कोई पोजीशन लेनी नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें आपको अपनी प्रतिष्ठा ही पानी है, जिस प्रतिष्ठा में आप एक विश्व के जानने वाले, विश्व में उतरने वाले, विश्व की परवाह करने वाले, उनकी तकलीफ़ और परेशानियों को दूर करने वाले
और सबको ज्ञान देने वाले ऐसे महान महान वृक्ष हो सकते। और मेरा यही आशीर्वाद है कि सब लोग इसी तरह से अपने को बढ़ाएं, अपनी ओर नज़र करके देखें कि क्या मैं इस तरह से हूँ।